सभी को नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी व्यंजन संधि चल रहा है। व्यंजन संधि में हम लोग 2 व्यंजन संधि के भेद पर चर्चा कर चुके हैं। तीसरा आता है हमारा, कौन सा संधि आता है? जस्त्व संधि। तीसरा कौन सा संधि है हमारा? जस्त्व संधि। जस्त्व संधि ये कहता क्या है? इसका सूत्र देखिए। ये पहले नंबर, जस्त्व संधि जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है आपका पदांत जस्त्व और दूसरा होता है क्या? अपदांत। अपदांत जस्त्व। ठीक, ये संधि आपके जो हो गए। जस्त्व संधि 2 प्रकार के होते हैं, पदांत और अपदांत। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पदांत जस्त्व संधि क्या होता है। तो चलिए, इसमें पहला जो हमारा क्या है, इसमें पहला भेद कौन सा है? पदांत। पदांत जस्त्व संधि। देखिए पदांत जस्त्व संधि में क्या होता है, इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। ये अवग्रह हो गया अ का। ठीक, झलाम जसोअंते। क्या पढ़ेंगे? झलाम जसोअंते। ठीक, आइए इसको हम थोड़ा इसका डिटेल जानकारी देते हैं। कहता क्या है ये आपको? झलाम मतलब क्या होता है? झलाम मतलब हो जाएगा झल प्रत्याहार के का वर्ण जो होगा अंतिम माने होगा अंत में हो। झलाम माने झल प्रत्याहार का वर्ण अंतिम माने अंत में होगा। किसके अंत में होगा? प्रथम पद के अंत में। तो प्रथम पद के अंत में क्या होगा आपका? झल प्रत्याहार का वर्ण होगा। पदांत पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल का जस हो जाता है। जस। जस का मतलब क्या होता है? ये झल को कहां से कहां तक सूत्र आता है? 8वां सूत्र से लेकर हल मतलब 14वां सूत्र। ये जब पद के अंत में आपको जो आपका महेश्वर सूत्र है, हमने आपको बताया था कि महेश्वर सूत्र जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। अगर महेश्वर सूत्र आपको अच्छी तरह से याद है, रटा हुआ एकदम है, तब आपको संधि बहुत आसानी होगी पढ़ने में। ठीक नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसमें क्या लिखा है? झल। तो महेश्वर सूत्र में हम लोग जानते हैं झल प्रत्याहार के वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो झल मतलब झभई 8वां सूत्र से लेकर ला मतलब कितना है? हल 14वां सूत्र होता है आपका। तो जब 8वें सूत्र से लेकर 14वां सूत्र तक कोई वर्ण हो प्रथम पद के अंत में, तो उसका हम लोग जस कर देते हैं। जस मतलब क्या होता है? ये है आपका 10वां सूत्र। 10वां सूत्र आपका है। देखो, ज ब ग ड द श, तो वर्ग का आपका इसमें तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो जस में क्या क्या आता है? ज ब ग ड द और शा। सा आपका हो जाएगा, हट जाएगा। जब प्रथम पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो पद के अंत में, तो झल प्रत्याहार का वर्ण जस हो जाता है। अर्थात इसमें क्या है? हर वर्ग का तीसरा अक्षर दिया गया है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसमें कुल मिला के होते कितने वर्ग होते हैं? स्टार्ट करते तरीका जानिए। पहले नंबर, वर्ग आपके होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। तो हर वर्ग का देखोगे इसमें तीसरा अक्षर हुआ है।
तीसरा अक्षर हुआ है तो पहले वहां था क्या, तो वहां आपको क वर्ग, अगर क वर्ग में पहला अक्षर रहेगा तो तीसरा हो जाता है, चा वर्ग में चा पहला रहेगा तो जा हो जाएगा, ठीक। ट वर्ग पहला रहेगा तो ड हो जाएगा, अर्थात हर वर्ग का यदि पहला अक्षर हो तो उसके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है, यही आपका जस्व संधि कहता है। आइए अब हम लोग जानते हैं इसका उदाहरण क्या होगा, ठीक। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए पहला आपका उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण जैसे हमारा शब्द है इसमें एक वाक धन ईसा, क्या लिखा है, वाक धन ईशा। हमने आपको बताया था कि व्यंजन संधि की परिभाषा में, व्यंजन संधि परिभाषा क्या होता है कि जब प्रथम पद के अंत में व्यंजन वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि होता है। तो ये भी सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि द्वितीय पद के प्रारंभ में भी व्यंजन हो, अर्थात वहां स्वर भी हो सकता है। अर्थात जब प्रथम पद के अंत में देखो यहाँ व्यंजन आया है, इसमें क्या आया है, स्वर आया है, इसलिए इसका पूरा व्यंजन संधि परिभाषा क्या होगा कि जब प्रथम पद के अंत में कोई व्यंजन वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो वह व्यंजन वर्ण व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक। इसका उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है देखो, ये सूत्र क्या कहता है, झलाम जसवंते पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो देखो यहाँ का जो है का आपका कपय बरहमा सूत्र में आ रहा है, मैथुर सूत्र का जो बरहमा सूत्र है उसमें कपय आता है, तो 8 से लेकर 14 के बीच में ये है कि नहीं झल प्रत्याहार का वर्ण का है, और बाद में हमको देखना ही नहीं है। जब प्रथम पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो वहां जस कर दीजिए, जस करेंगे अर्थात जिस वर्ग का ये अक्षर रहेगा, वर्ण रहेगा, उसी वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाएगा, उसी वर्ग का। तो यहाँ क वर्ग का तीसरा पहला अक्षर है तो क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ग हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वाग हो जाएगा, वाग धन ई शाह बन जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो व्यंजन है, बाद में स्वर दिख रहा है तो स्वर व्यंजन से जुड़ जाता है, तो शब्द हमारा बन जाएगा क्या, वागीशाह। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा उदाहरण है जैसे आच धन अंत लिखा है, तो देखो प्रथम पद के अंत में झल आ रहा है तो खप छड़त चढ़तो, ये ग्रामर सूत्र में आ रहा है आपका, तो ये आपके 8 से लेकर 14 के बीच में आना चाहिए, ये ग्रामर सूत्र इसमें आ रहा है वर्ण। इस वर्ग जिस वर्ग का ये वर्ण रहेगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो ये चा वर्ग का है, चा वर्ग का तीसरा क्या होता है, चा छा ज हो जाता है, तो बन जाएगा क्या आपका अज धन अंत हो जाएगा। अब व्यंजन है स्वर इसमें जुड़ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, अजंत, ठीक। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है इसमें शट धन दर्शन, क्या लिखा शब्द हमारा, सट धन दर्शन। तो देखिए इसमें प्रथम पद के अंत में झल आ रहा है क्योंकि ये ख फ छ ठ त ग्रामर सूत्र में ट आ रहा है, तो ट है, ट का तीसरा अक्षर क्या होता है, ट ठ ड हो जाता है, बन जाएगा हमारा क्या, षड दर्शन। अब इसको लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा षड दर्शन, इस तरह आपकी ये बन जाएगा। एक उदाहरण और आपको दिखा देते हैं, इसमें जैसे आपका शुप हो, सुप धन अंत, सुप धन अंत, देखो ये प वर्ग का पहला अक्षर है तो पर अगर तीसरा कर दीजिए इसमें, तो बन जाएगा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, ये आपका शुभ धन
अंत हो जाएगा। तब इसको जोड़िए तो बन जाएगा हमारा शब्द क्या, सुबंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुबंत। समझ गए इसमें क्या होता है। ये तरह से इसमें बहुत सारे उदाहरण, जैसे ग्रामात धन आयत, ग्रामात में क्या रहा है, ता रहा है। देखो एक उदाहरण और इसमें, जैसे लिखा है ग्रामात धन आयाति, तो देखो प्रथम पद के अंत में पहला है, तीसरा कर दीजिए, क्या बन जाएगा, तीसरा दा हो जाता है, आयाति हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रामा, द आधा था, बड़ा का मात्रा लग गया, दा या ती, इस तरह बन जाएगा आपका ये ग्रामाद, ग्रामादायति। ठीक। तो मैंने आपको ये 5 उदाहरण दिखा दिए हैं। कौन सा संधि था आपका, जस संधि था। जस संधि में के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक पदांत होता है जस, एक अपदांत होता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं किस पर, पदांत जस पर। पदांत जस संधि का सूत्र क्या होता है, झलाम जसोन्ते, झलाम जसो अंत्य वहां है। ठीक। ये कहता क्या है कि जब प्रथम पद के अंत माने अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो। तो झल प्रत्याहार का वर्ण महत्व सूत्र में कहां से कहां आता है, ये आपका 8वां सूत्र से लेकर 14वां सूत्र तक जो है ये आपके झल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, वर्ग का आपका मिलेगा क्या, आपका इसमें वर्ग का आपको पहला अक्षर दिखेगा, तो वहां जस हो जाता है। जस मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे इसमें लिखा है वाक धन ईसा, वर्ग का पहला अक्षर दिखा, तीसरा कर देंगे, बन जाएगा वागी शह। इसी तरह है आपका अच धन अंत है, प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है, चा, वर्ग का पहला अक्षर है, चा का तीसरा क्या होता है, ज होता है, तब बन जाएगा अजन। इसी तरह सट धन दर्शन है, टा है, टा का तीसरा ड होता है, तब बन जाएगा सड दर्शन। और इधर है शुभ धन अंत, पा है, पा का तीसरा बा होता है, तब बन जाएगा शुभन। इधर ग्रामा त पहला अक्षर है, तीसरा कर देंगे तो बन जाएगा ग्रामा द। ठीक। इस तरह से आपके ये जस संधि हो गए। अब आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखाते हैं कि जब आप देखेंगे जस संधि में क्या होता है, ये वर्ग का तीसरा अक्षर कर देता है, वर्ग का तीसरा अक्षर कर देता है, तीसरा वर्ण हो जाता है, वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक। तो 5 वर्ग होते हैं आपके, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। कहीं पर भी आपको वर्ग का पहला अक्षर दिखे वहां सीधे तीसरा कर दीजिए, सब आपका जस संधि वहां हुआ। अगर आपसे दे दिया वागीशा में संधि कौन सी है, तो हम इसको देखेंगे। प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है आपको, वर्ग का तीसरा अक्षर दिख रहा है, तो पहले था क्या वहां पर, वो पहले था वहां पहला अक्षर था हमारा, क्योंकि पहले अक्षर को तीसरा अक्षर करता है। तो अगर वागीशाह दे दिए तो ग तीसरा दिख रहा है, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो पहला अक्षर हो जाएगा वहां पर, तो वाक धन ईशा हो जाएगा। ठीक। देखो अच यहाँ ज हुआ है, तो ज किस वर्ग का है, तो यहाँ च वर्ग का है, तो च वर्ग का है तो यहाँ पहला क्या रहा होगा, वहां पर च रहा होगा, इसलिए अच धन अंत वहां था, अजंत शब्द बना। यहाँ पर सड दर्शन हुआ है, क्या हुआ, ड हुआ है, ट ठ ड, टावर का है, यहाँ ट रहा होगा तो सट दर्शन था। यहाँ ब पाफा बा पावर है, तो यहाँ प रहा होगा शुभ धन अंत। यहाँ ग्रामा द, ता था द, तीसरा है तो ता रहा होगा, पहला अक्षर रहा होगा यहाँ पर। तो कुल मिला के पहले अक्षर को तीसरा अक्षर बना देगा, तीसरा वर्ण। समझ में आया? तो हमें आशा और विश्वास है कि आप इस संधि को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि
और लोगों का भी हित हो सके। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह आपको मिलता है। तो एक बार इसे अच्छे से आप समझ लीजिए, अपने दोस्तों के तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमो नमः।